हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया। दोस्तों बात करें अगर साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया? वर्ष 1937 में, 1938 में, 1928 में या 1953 में। अगर साइमन कमीशन की बात करें साथियों, तो साइमन कमीशन को भारत वर्ष 1928 में भेजा गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका भारत में बहुत अधिक मात्रा में विरोध भी देखा गया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, बाबर ने लोदियों को कहाँ के प्रथम युद्ध में हराया? साथियों बाबर की बात करें तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने लोदियों को कहाँ के प्रथम युद्ध में हराया? पानीपत के, गुजरात के, कुरुक्षेत्र के या दिल्ली के? तो बाबर की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था साथियों। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किस राजवंश के शासकों ने कन्नौज पर शासन किया था? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के पश्चात किस राजवंश के शासकों ने कन्नौज पर शासन किया था? मौर्य वंश के, गुप्त वंश ने, प्रतिहार वंश ने या लोदी वंश ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जो प्रतिहार वंश था इसने हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर शासन किया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डलहौजी या सरोजिनी नायडू? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, नागार्जुन कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है कि नागार्जुन कौन थे? निम्नलिखित में से नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक जैन दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे या एक वैदिक परंपरा को मानने वाले ऋषि थे? तो नागार्जुन के संदर्भ में अगर बात करें तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक माने जाते हैं और इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और छठे नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 की क्रांति के बाद पहली बार ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी या ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन से, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से या बिहार के चंपारण सत्याग्रह से? दोस्तों बात करें अगर 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम था। इसके बाद वह कौन सा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से हिला के रख दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला एक आंदोलन माना जाता है। अगला इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला और सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से अगर बात करें, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
पूछा गया कि हंटर कमीशन द्वारा किसकी सिफारिश की गई थी? कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नए विनिमय, या उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था, या स्त्री शिक्षा की बात की गई थी? तो हंटर कमीशन द्वारा स्त्री शिक्षा की सिफारिश की गई थी साथियों। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है? एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या स्टीफन हॉकिंस द्वारा? तो इस प्रसिद्ध वाक्य की अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध वाक्य नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले और 9वें नंबर प्रश्न की बात करें। 9वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी मिश्रण है। वर्ष 1930 आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किन किन भाषाओं का मिश्रण है? संस्कृत और हिंदी, हिंदी और उर्दू, हिंदी और फारसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी हिंदू और उर्दू भाषाओं का मिश्रण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले और 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। 10वां नंबर प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल लीग आंदोलन की बात करें किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एनी बेसेंट, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा? तो अगर होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता की थी या ये जिसके द्वारा चलाया गया था उनका नाम है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों कि पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं और आपकी परीक्षा आने तक 9 जून तक हम आपके लिए लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, जिसके तहत आपको 500 से 600 प्रश्न जो कि जीएस से संबंधित होंगे आपको तैयार करवा दिए जाएंगे। देखिए पीवीसी की अगर बात करें साथियों तो पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? प्रसाधन के, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, टायर में, या प्लास्टिक के पाइप बनाने में? तो पीवीसी की अगर बात करें साथियों तो पीवीसी जो होता है ये प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में सहायक होता है, या इसी के द्वारा प्लास्टिक के पाइप बनाए जाते हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? दोस्तों नदियों की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग एक बार ज़रूर से देख लें। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से भी बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहबी नदी, बेडच नदी, दोहन नदी, या चेनाब नदी? तो अरावली की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले और 13वें नंबर प्रश्न की बात करें। 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 2, 5, 10, या 11? तो भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों की बात करें तो भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य 11 कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, 211 और 128। तो अनुच्छेद 370 जो था ये जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा हटा दिया गया है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सी हाईकोर्ट ने न्याय की घड़ी स्थापित करने का प्रतिमान हासिल किया है? हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट
न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? प्रयागराज हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो न्याय की घड़ी स्थापित करने वाले पहले हाई कोर्ट की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। गुजरात हाई कोर्ट जो है ये न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो के नए चीफ की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए चीफ की बात करें, एस सोमनाथ, के सिवान, जय शाह या रोजर बिन्नी? तो इसके नए चीफ की अगर बात करें, नए जो चीफ हैं इसके वो एस सोमनाथ साहब हैं। इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ साहब हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष बीसीसीआई के रोजर बिन्नी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एस सोमनाथ साहब। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2023 की मेज़बानी सौंपी गई थी? किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2023 की मेज़बानी सौंपी गई थी? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो खेलो इंडिया गेम्स जो 2023 की मेज़बानी थी ये मध्य प्रदेश को दी गई थी। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया गेम 2023 की मेज़बानी की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले और 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, 18वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात करें 11 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी या 28 जनवरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है? तानसेन को, अमीर खुसरो को, हर्षवर्धन को और या बाणभट्ट को? तो तबला और सितार के आविष्कार की बात करें साथियों, तबला और सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को या सम्राट अशोक को? तो भारत के नेपोलियन की अगर बात करें साथियों तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।